दोस्तों एक और वीडियो में स्विंग ट्रेड के लेके आया हूँ जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल के स्टॉक दे सकते हैं, जो आने वाली वीक्स में अच्छा रिटर्न आपका बना सकते हैं। और दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 में स्विंग ट्रेड का डाल चुका हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं छोटे-छोटे वीडियो बना के 8-8 7-8 7-8 स्टॉक्स 7 से 8 स्टॉक में एक वीडियो बना के डाल देता हूँ जिससे आपको देखने में भी आसानी हो, ज़्यादा समय ना देना पड़े और एनालिसिस भी सब हो जाए। तो दोस्तों उन 2 वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। आपको स्टॉक भी मिल जाएँगे और थोड़ी-सी लर्निंग भी वहाँ मिल जाएगी जिससे आप आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न निकाल पाएँगे। तो दोस्तों गोल्डमैन एजेंसी है जिसने 3-4 स्टॉक पे रेटिंग दी है कि वो बाय करने के लिए उसने कहा है। उसमें से एक यूनो मिंडा भी है। और दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झट से जाके किसी स्टॉक को बाय कर लें। हम जब तक चार्ट पे कुछ नहीं बन रहा है, तब तक बाय करने के बारे में मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हमने मान के चलिए बाय कर लिया और वो कंसोलिडेशन में चला गया और काफ़ी समय तक नहीं बढ़ा, तो हमारा पैसा उसमें ब्लॉक हो जाता है, जिससे पैसा काफ़ी समय तक ब्लॉक रहता है, फिर हम उससे और ट्रेड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और यूनो मिंडा का अगर आप चार्ट देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से ये जो एक ब्रेकआउट लेवल था लगभग 1060 रुपए का, यहाँ से ब्रेक किया, 2-3 कैंडल बनाई, 1 कैंडल बड़ी बनाई, उसके बाद रेड बनाया और यहाँ ऊपर आके लगभग 1080 का इसने सपोर्ट बनाया। आप देख रहे हैं उन्होंने क्या फिर सपोर्ट अगले दिन की कैंडल ने उसने भी सपोर्ट बनाया, इसने भी सपोर्ट बनाया, इसने भी सपोर्ट बनाया। तो यहाँ एक सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है। वो आने वाले दिनों में यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट हमें मिलता है, तो आने वाले दिनों में हम यहाँ से बाइंग के बारे में विचार करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ ₹1190 तक का टारगेट हमें हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से हम फिर से अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस पे नज़र बना के रखिए कि यहाँ से जब भी यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट इसे सपोर्ट बना के 1180 पे सपोर्ट बना के अगर ऊपर चलता है, तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनेगी। आरएसआई अगर आप देखेंगे ओवरबॉट जोन में आरएसआई है, तो यहाँ से करेक्शन हमें और थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो अगला स्टॉक है जिसको रेटिंग मिली है वो है मैप माई इंडिया सीई इन्फो सिस्टम। दोस्तों अगर आप लगातार मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैंने पहले ही इस पे वीडियो बना रखी है और मैंने आप लोगों को अलर्ट भी यहाँ लगवाया था कि जब भी ये जो लेवल है ये लगभग 1907-8 रुपए का लेवल यहाँ से जब भी ब्रेक करेगा तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करने के बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ से ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे 17 17.5% का रिटर्न इसने निकाल के हमको दिए हैं अगर वीकली चार्ट पे अगर आपसे देखेंगे तो दोस्तों अब जो इसकी जो रेटिंग बताई है वो लगभग 2800 रुपए का टारगेट यहाँ दिया है और आप इसे देख रहे हैं 2740 रुपए के आसपास, तो इसने 2 दिन में यहाँ पे छलांग लगा दी। अब अगर आप इसको अब यहाँ से बाय करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर चूक गए हैं, तो यहाँ से बाय करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप, तो दोस्तों थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ से बाय करने के बाद काफ़ी ऊपर चला गया। अगर अगर मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊँ, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप ये देखेंगे लगभग लगभग 33-34% के रिटर्न इसने 2 दिन में निकाल के दे दिए हैं। अगर हम इसे बाय करेंगे तो दोस्तों ₹2800 की यहाँ रेटिंग दी है कि 2800 तक जाएगा, यहाँ हम बाय करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन देखने को हमें मिले। ओवरबॉट ज़ोन में ऐसा ही आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त है यहाँ लगभग 85-86 की, तो यहाँ से अगर करेक्शन मिला तो दोस्तों हमारा पैसा यहाँ ब्लॉक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ हम थोड़ा-सा रुकेंगे और इसको देखेंगे और यहाँ आके सपोर्ट अगर ये बनाता है और ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ बाय के बारे में विचार करेंगे। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आपका मानना अलग हो सकता है, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक जो उन्होंने रेटिंग दी थी मैंने आपको बताए हैं। अब अगले स्टॉक के बारे में हम आगे बात करते हैं। एएसके ऑटोमोटिव का चार्ट आप देख रहे हैं और आप देखिए यहाँ जो आया था, ऊपर जाने की कोशिश की, इस रेजिस्टेंस को उसने बनाया, फिर नीचे आ गया, फिर उसी रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर उसी रेजिस्टेंस से नीचे आया और फिर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 यहाँ फिर जाके इसने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप ये देख रहे हैं, अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ से अगर हम इसको लेते और यहाँ तक अगर अगर हम इसको देखते, दोस्तों लगभग लगभग 8% के रिटर्न इसने निकाल के हमको दे दिए। अब दोस्तों ये एक यहाँ कंसोलिडेट हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर ये चल रहा है और अगर अगर हम देखें तो एक सपोर्ट इसने ये बनाया लगभग ₹358 के आसपास का सपोर्ट यहाँ यहाँ बनाने की कोशिश यहाँ कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनती है, ऊपर की तरफ चलता है, तो जो जो ₹372 का टारगेट इस बॉक्स का रहेगा और उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर आगे भी हमें लगभग 380 और ₹400 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे खास नज़र बना के आप रख सकते हैं। आरएसआई अभी नीचे की तरफ जा रही है, हो सकता है यहाँ से वापस आके पुल बैक करके वो वापस ऊपर चलने लगे। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए और यहाँ पे जो लेवल है उनको भी आप नोट करके यहाँ रखिए। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अपडेटर सर्विस का चार्ट आप देख रहे हैं, अगर इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ देखेंगे लगभग ₹302 के आसपास का रेजिस्टेंस, जहाँ पर ये इसको रेस्ट करने की यहाँ कोशिश कर रहा है और अगर मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ देख पाएँगे कि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ बनने की यहाँ यहाँ बन रहा है, जो जिसका ब्रेकआउट यहाँ से हो सकता है और ये जो एक लेवल है यहाँ पे लगभग ₹302 का लेवल, यानी 302, 303, 304 के आसपास अगर यहाँ कैंडल बन के सस्टेन हो जाती है, तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ लगभग ₹335 तक के टारगेट यहाँ देखने को हमें शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन टारगेट यहाँ रहेंगे।
और अगर 1,80,000 के वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रहे हैं और जैसे-जैसे कैंडल आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम यहाँ बढ़ते जाएँगे, तो इस पे आप ज़रूर नज़र बना के यहाँ रखें। और अगर मैं आपको फंडामेंटल का यहाँ दिखाता हूँ, तो 1,900 यानी लगभग ₹2,000 का मार्केट कैप है, 14 का यहाँ पी है, 14 से ऊपर का। और यहाँ अगर आप थोड़ा-सा नीचे चलेंगे, 1 साल का सीएजीआर तो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 211% की प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ दिख रही है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास 22% से ऊपर, 14% डीआईआई के पास और 5% से ऊपर एफआईआई है और 58% से ऊपर यहाँ प्रमोटर आपको यहाँ दिख रहे हैं। और दोस्तों, जिन स्टॉक में डीआईआई सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक वो माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डीआईआई स्विंग ट्रेड अच्छा खासा करते हैं। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर से 2 स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न निकाल के हमको दे सकते हैं, अगर वो वहाँ से ब्रेकआउट होते हैं तो। चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट आप देख रहे हैं और ये एक यहाँ देख रहे हैं, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है लगभग ₹517 के आसपास का। यहाँ इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल सस्टेन नहीं हुई, फिर से नीचे आ गए। 517 के आसपास यानी 518 के आसपास के ऊपर यहाँ पर कैंडल सस्टेन होती है, तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ अच्छे टारगेट देखने को ₹600 तक के टारगेट देखने को यहाँ हमें शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे। जो दूसरा स्टॉक है, नेशनल फर्टिलाइजर का चार्ट है दूसरा वाला, और ये जो एक लेवल है यहाँ पर लगभग ₹150 के आसपास का लेवल, इसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ की गई थी। कैंडल हल्की सी सस्टेन हुई दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहीं से रेस्ट लेके कैंडल वापस नीचे आ गई है। यानी यानी हमारा जो लेवल लगभग ₹150 का लेवल है, वो यहाँ पे अभी टूटा नहीं है। तो इस पे आप जरूर नजर बना के रखिए। यहाँ से जब ये इसे ब्रेक करेगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 6,000 से ऊपर का यहाँ लगभग 7,000 का मार्केट कैप है, 46 का यहाँ पी है और प्लेज एक भी शेयर नहीं है दोस्तों। और नीचे अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ सीजीआर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 101% का सीजीआर आपको यहाँ दिख रहा है। और अगर चंबल फर्टिलाइजर का अगर आप चार्ट यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे 16 से ऊपर का पी है, 20,000 से ऊपर का यहाँ पे मार्केट कैप है। और अगर मैं सीजीआर अगर आपको यहाँ दिखाता हूँ तो 93% का सीजीआर आप यहाँ देख रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में हमें अच्छे रिटर्न यहाँ निकाल के दे सकते हैं। एफआई के पास 15% और डीआईआई के पास 7% से ऊपर, प्रमोटर के पास 60% से ऊपर, और यहाँ पब्लिक के पास आप देख रहे हैं 17% से ऊपर के यहाँ शेयर होल्ड करते हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक पे आप नजर बना के रख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही बाय के बारे में आप विचार करें। थैंक यू दोस्तों।